हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्नर्स हॉट स्पॉट। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ईवीएस की एनसीईआरटी की समरी का सेशन नंबर 12। मींस आज का ये जो सेशन है, हमारा पार्ट है वो 12th है। ठीक, इसके पहले हम 11th सेशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने उनको नहीं देखा है तो वो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या उनका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। क्योंकि आज का जो सेशन है ये इंग्लिश मीडियम वाले लोगों के लिए है। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, मीन्स अगर आप अपना पेपर हिंदी मीडियम में दे रहे हैं तो आप भी देख सकते हैं, बट आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हिंदी मीडियम वाले सेशन को भी देख सकते हैं। ठीक, उनको देखिए तो आपके लिए वो भी ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल रहेंगे, तो आप उनको भी ज़रूर देखिएगा। ठीक, तो चलिए आज की अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा ईवीएस की एनसीईआरटी है, क्लास 4th की है और 12th सेशन है। इसके पहले हम 11th सेशन में ऑलरेडी कई सारी थीम्स को टॉपिक के थ्रू डिस्कस कर चुके हैं, तो उनको अभी तक नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिएगा। और आज की इस वीडियो में देख लेते हैं कि हम कई सारे टॉपिक के बारे में जानेंगे, जैसे कि आबू धाबी है और स्पाइसेस से रिलेटेड जो है फूड, उसके बारे में कई सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे। कुछ ऐसी स्टोरी है कि जैसे दो प्लेस दे रखी, एक तो है आबू धाबी और दूसरी है केरला। ठीक, तो इसमें क्या है कि एक फैमिली है जो केरला में रहती है, बट उसके कुछ मेंबर्स जो हैं उनको काम मिल गया है, उनकी जो जॉब है वो आबू धाबी, ये जो कंट्री है यहाँ पे लग गई। ठीक, तो इस वजह से उनको आबू धाबी जाना पड़ता है। और अब क्या है कि वो कई साल बाद, 5 साल बाद, यहाँ पे लिखा है 5 years एगो, मीन्स 5 साल पहले क्या है वो जॉब करने के लिए गए थे और अब 5 साल हो चुके हैं, तो अब मीन्स क्या है कि वो घर आ रहे हैं अपने वापस, ऐसे ही हॉलीडे के लिए। ठीक, तो केरला के रहने वाले थे। ठीक, बट उनकी जॉब लग गई आबू धाबी में, तो वो वहाँ चले गए। और अब जब वो ये यहाँ वापस आ रहे हैं तो इनकी इस जर्नी केरला से ले, मतलब मीन्स आबू धाबी से लेकर के केरला तक की जो इनकी जर्नी है वो, और आबू धाबी से रिलेटेड और केरला से रिलेटेड काफ़ी सारे इसमें इंफॉर्मेशंस हैं, तो उनको हमें कलेक्ट करना है। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले है कि ये जो आबू धाबी है ये कहाँ पर है। तो ये जो आबू धाबी प्लेस है ये यूनाइटेड अरब इमिरेट्स में पड़ता है। ठीक, यूएई जिसको कहते हैं, यूएई की जो फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। तो ध्यान रखिएगा कि आबू धाबी जो है वो यूनाइटेड अरब इमिरेट्स में है, यूएई में है। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ पे दो वर्ड दे रखे हैं, चित्तापन एंड कुंजम्मा। तो चित्तापन एंड कुंजम्मा क्या है? चित्तापन जो है वो फादर्स यंगर ब्रदर हैं। ठीक, जिनको कि हम अपनी लोकल लैंग्वेज जैसे कि अंकल कह देते हैं, चाचा कह देते हैं। ठीक, तो मलयालम लैंग्वेज में चाचा को या फादर के जो यंगर ब्रदर होते हैं, ठीक, मतलब फादर के जो छोटे भाई हैं, उनको चित्तापन कहते हैं। और जो यंगर ब्रदर की जो वाइफ होती है, मीन्स जिनको हम आंटी या चाची कहते हैं, उनको मलयालम लैंग्वेज में कुंजाम्मा कहते हैं। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, इसकी स्पेलिंग भी आप देख लीजिए, कई बार स्पेलिंग भी गड़बड़ करके दे देता है और स्पेलिंग भी सही करनी होती है। ठीक, तो चित्तापन किसको कहते हैं? चित्तापन जो होते हैं वो फादर्स यंगर ब्रदर को कहते हैं मलयालम में, और कुंजाम्मा जो है वो फादर्स यंगर ब्रदर की जो वाइफ होती हैं उनको कहते हैं मलयालम में। और आबू धाबी में क्या होता है कि ज़्यादातर रेतीला इलाका होता है, ये आप देख सकते हैं, रेतीला इलाका है यहाँ पे, है ना। तो इसमें क्या है कि ये जो रेतीले जो पहाड़ हैं इनको सैंड ड्यून्स कहते हैं। ठीक, तो ध्यान रखिएगा कि सैंड ड्यून्स कहाँ पे होते हैं? जहाँ पे रेतीला इलाका होता है, तो रेतीले जो पहाड़ वगैरह होते हैं उनको हम सैंड ड्यून्स कहते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, जिसको हम कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इनकी नंबर्स ऑफ सैंड ड्यून्स वहाँ पे मिलते हैं। कहाँ पे? आबू धाबी में। और आबू धाबी में क्या होता है कि वहाँ पे देयर इज़ अ लॉट ऑफ ऑयल अंडर सैंडी सॉयल। ठीक, मीन्स वहाँ पे जब हर तरफ सैंड है, बालू है, रेत है, तो वहाँ पे क्या है कि पानी हमें इजीली नहीं मिल पाता है। और पेट्रोल जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में और ईजी वे में हम निकाल सकते हैं उसको, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में हम पेट्रोल पा सकते हैं। और इनफैक्ट में क्या है कि पेट्रोल जो है वो चीपर है देन वाटर, क्योंकि वहाँ पे जो रेतीला इलाका है तो वहाँ पे पानी की कमी रहती है। ठीक, क्योंकि वहाँ पे तो ना तो बरसात होती है, ना ही इतनी रिवर है, ना लेक्स हैं, ना पॉन्ड्स हैं। ठीक, तो इस वजह से क्या है कि वहाँ पे पानी की कमी रहती है, इसीलिए रेतीला इलाका है और पानी की कमी है। ठीक,
तो वहाँ पे क्या है कि जब रेतीला इलाका है तो वहाँ पेट्रोल जो है वो आसानी से लोग निकाल सकते हैं, ठीक। ज़्यादा उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है और पेट्रोल जो है काफ़ी अच्छी मात्रा में, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में वहाँ पाया जाता है आबू धाबी में। और वहाँ पे पानी जो है वो महंगा है पेट्रोल से, ठीक। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि पेट्रोल जो है वो पानी से सस्ता है, ठीक। तो और इसमें क्या है कि ये जो चित्तापन और कुंजम्मा जो थे, वो जब आबू धाबी से केरला आते हैं मालूस के हाउस में, तो वहाँ पे क्या है, जब टैक्सी से आते हैं तो रास्ते में उन्हें कई सारे ट्री मिलते हैं केरला में। तो केरला में हम देख सकते हैं कि कई टाइप के फ्रूट्स ट्रीज हमें रास्ते में मिलेंगे, जैसे कि कोकोनट है, बनाना है, जैक फ्रूट, पपाया एंड बिटल नट, और भी कई सारे टाइप के होते हैं, ठीक। तो इतने सारे टाइप के वहाँ पे पेड़ मिलते हैं। बट आबू धाबी में क्या होता था कि सिर्फ डेट पाम्स मिलते थे, बिकॉज ऑफ ओनली दैट वन कैन ग्रो इन द डेजर्ट। क्योंकि डेजर्ट में क्या है, सिर्फ जो डेट पाम, जो खजूर के पेड़ होते हैं, ये कुछ इस टाइप के होते हैं सिर्फ रेतीले इलाके में। और जो रेगिस्तान वगैरह में, डेजर्ट एरिया में क्या होता है कि सिर्फ खजूर के पेड़ ही ज़्यादातर मिलते हैं। और जैसे कि हम अगर केरला साइड की बात करें तो केरला में काफ़ी सारे ये जो हैं, जैसे कि कोकोनट है, बनाना, जैक फ्रूट, पपाया एंड बिटल नट। तो बिटल नट मीन्स सुपारी जो होती है, ठीक। तो इतने सारे टाइप के और भी कई सारी वेराइटीज़ के पेड़ हमें देखने को मिल सकते हैं वहाँ पे, ठीक। कई सारी वेराइटीज़ मीन्स केरला में पाई जाती है। बट आबू धाबी में क्या है, सिर्फ डेट पाम्स पाया जाता है, बिकॉज ऑफ ओनली दैट वन कैन ग्रो इन डेजर्ट। और क्योंकि डेजर्ट एरिया में सिर्फ वही पेड़ उग सकता है डेट पाम्स का, क्योंकि उसको कम पानी की ज़रूरत होती है। मीन्स अगर पानी कम होगा तब भी वो पेड़ पौधा जो है, पेड़ जो है वो ग्रो कर जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आबू धाबी की करेंसी और वहाँ की लैंग्वेज के बारे में, ठीक। तो आबू धाबी में जो है वो डिफरेंट टाइप का करेंसी चलता है। जैसे अपने यहाँ है वो रुपीस चलता है, ठीक। बट यूएसए में अगर हम देखें तो वहाँ पे डॉलर चलता है, ठीक। और अगर हम आबू धाबी की बात करें तो वहाँ पे दिरहम चलता है, ठीक। तो दिरहम जो करेंसी हुई वो आबू धाबी की हुई। और उस करेंसी पे, जैसे अपने यहाँ इंडिया में रुपीस चलता है, तो उस पे हिंदी में और भी कई सारी लैंग्वेज में लिखा होता है, ठीक। जो कि हमारी अलग अलग स्टेट्स से बिलोंग करती हैं लैंग्वेज। बट क्या है, दिरहम जो है वो आबू धाबी की है, तो आबू धाबी की ही लैंग्वेज जो वहाँ पे है, लोकल लैंग्वेज अरेबिक, ठीक, उसी का उस पे यूज होगा। तो आबू धाबी में कौन सी करेंसी चलती है, दिरहम की, इसको ध्यान रखिएगा। और वो जो करेंसी है, जो रुपीस वहाँ चलते हैं, उसको रुपीस नहीं बल्कि हम दिरहम कहेंगे। और दिरहम पे जो लैंग्वेज में लिखा होता है वो होता है अरेबिक। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि आबू धाबी की जो लोकल लैंग्वेज है वो है अरेबिक। और यहाँ पे काफ़ी गर्मी रहती है। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फोटो में नीचे हाई रेज्ड बिल्डिंग बनी है, ऊंची ऊंची इमारतें हैं। और यहाँ पे काफ़ी गर्मी रहती, तो उस वजह से क्या है कि यहाँ के लोग जो है कुछ इस टाइप के क्लॉथ पहनते हैं, ठीक। लूज कॉटन क्लॉथ्स दैट कीप देमसेल्व्स फुली कवर्ड, इवन द हेड इज कवर्ड। तो मीन्स क्या है कि आपने हेड पे भी देखा होगा कि हेड पे भी ये लोग क्लॉथ पहनते हैं, ठीक। मीन्स कॉटन का क्लॉथ है, कॉटन का कपड़ा है। और ये जो नीचे जो पहनते हैं एक गाउन टाइप से, जिसको हम कह सकते हैं कि वो भी कॉटन का ही होता है, एकदम लूज होता है, ढीला होता है, ठीक। उसमें क्या है कि कोई भी दिक्कत नहीं होती है। और इसको पहनने से क्या है कि ये अपने आप को सनलाइट से, जो गर्मी होती है वहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, तो उस गर्मी से, उस हीट से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इतने लूज कपड़े पहनते हैं, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, यहाँ पे बात कर लेते हैं। और इसमें हमने कई सारे चीज़ के बारे में देखा, जैसे कि अबू धाबी कहाँ पड़ता है, तो यूएई में पड़ता है, ठीक। वहाँ की करेंसी कौन सी है, तो दिरहम है। और दिरहम जो वहाँ की करेंसी है उस पे किस लैंग्वेज में लिखा होता है, जैसे अपने यहाँ इंडिया में क्या है, रुपीस चलता है। और रुपीस पे कई सारी लैंग्वेज, जैसे हिंदी है, ठीक। और उर्दू है। तो ऐसी कई सारी स्टेट्स से बिलोंग करती हैं लैंग्वेज, तो उन सारी लैंग्वेज से लिखा होता है जितने का भी वो रुपीस होता है। जैसे 10 रुपीज़ का नोट है तो उस पर भी 10 रुपीज़ लिखा होगा, तो कई सारी लैंग्वेज में लिखा होगा, ठीक। बट यहाँ पे क्या है कि अबू धाबी में दिरहम चलता है, और वहाँ की लोकल लैंग्वेज जिसको हम कह सकते हैं वो अरेबिक है। तो दिरहम पे भी अरेबिक लैंग्वेज में ही लिखा होता है, ठीक। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे पेट्रोल जो है वो वाटर से सस्ता पाया जाता है, और पेट्रोल काफ़ी अच्छी और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के नोट दे रखे हैं, जिनके बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा सा नॉलेज के लिए कि किस टाइप का नोट कहाँ पे चलता है। तो ये जो फर्स्ट वाला है
ये नोट कहाँ पे चलता है? इंग्लैंड में, ठीक, इंग्लैंड में चलता है। और ये जो सेकंड है, ये तो आपको पता ही होगा, ये इंडिया में चलता है, ये भी इंडिया में चलता है, ठीक। इसमें मैं लिख देती हूँ, ये इंडिया में चलता है, ठीक, ये भी इंडिया में है, ये इंग्लैंड में चलता है, ठीक। और ये जो है, ये यूएसए में चलता है। यूएसए की करेंसी कुछ इस टाइप की होती है, आप इसको देख सकते हैं। और ये वाला भी यूएसए का है। ये ओमान में ऐसी करेंसी है, ये भी ओमान का है। ये वाला चाइना का है, ठीक। अब ये जो है, ये भी चाइना का है। अब थोड़ा इसको नीचे बढ़ा लेते हैं। ये वाला चाइना का था और ये भी चाइना का था, ठीक। और ये वाला जो है, ये भी चाइना का है। ये वाला इस टाइप की करेंसी जो है, ये इंग्लैंड में चलती है। ये वाली दोनों जो है ओमान में चलती हैं। और ये तो इंडिया आप पहचानते ही होंगे। और ये जो है, ये भी चाइना की है। तो हमने देखा यहाँ पे चाइना की 4 नोट्स दे रखे हैं, ठीक। इंडिया के 3 नोट्स थे। फर्स्ट वाला ये है, और फर्स्ट ये है, और फिर ये जो एक ऊपर बना है, ठीक। और जो इंग्लैंड में चलती हैं वो ये वाली चलती हैं, फर्स्ट और ये वाली, ठीक। और यूएसए में ये है, और एक और थी ऊपर अभी जो हमने देखा था। तो इन सभी करेंसी के बारे में हमने देखा। और अभी ये ओमान वाला जो था, ओमान को हम देख लेते हैं कि कहाँ पे है। थोड़ा मैप के थ्रू समझ लेते हैं कि ओमान कहाँ पे पड़ता है। अगर हम इसको मैप के थ्रू देखेंगे ना, तो क्या है कि हमें ज़्यादा देर तक याद रखने में इजी रहेगा, क्योंकि जो विजुअल लर्निंग होती है काफ़ी इफेक्टिव रहती है। तो ये हम देख सकते हैं कि ये जो येलो वाला पार्ट है, ये ओमान का पार्ट है, ठीक। और यहाँ पे क्या है, यहीं पे आसपास में ही आबू धाबी और बाकी सारे स्टेट वगैरह जो हैं, वो सब यहीं पे हैं, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, और स्पाइसेस के बारे में भी कुछ जान लेते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और केरला से रिगार्डिंग है। अभी हमने देखा था कि केरला में क्या है कि कई सारे टाइप्स के फ्रूट्स के जो ट्री होते हैं, पेड़ होते हैं, वो हमें मिलते हैं। जैसे कि जैक फ्रूट था, कोकोनट है, बनाना, पपाया, बीटल नट, ठीक। इतने सारे टाइप के हमें फ्रूट्स के ट्री मिलते हैं वहाँ केरला में। बट यहाँ पे ये जो येलो वाला बॉक्स है, इसमें हम देख सकते हैं कि कई सारे टाइप के हमें स्पाइसेस भी मिलते हैं, ठीक। जैसे कि तेज पत्ता है, स्मॉल एंड बिग कार्डमम्स एंड ब्लैक पेपर्स ग्रो। तो इसमें क्या है कि जो केरला में हमने देखे कि कई सारे टाइप के हमें फ्रूट्स मिले, और यहाँ पे क्या है कि स्पाइसेस भी काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में हमें मिल सकता है और मिलता है। जिसमें कि तेज पत्ता आता है, स्मॉल एंड बिग कार्डमम्स आता है, ठीक। और ब्लैक पेपर जो कि काली मिर्च होती है, ठीक। अब हम थोड़ा गरम मसाला के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि जो हमारा सिलेबस है उसमें कई सारी थीम्स हैं, ठीक। और उसमें एक जो थीम, या उसको सब थीम भी हम कह सकते हैं, जो कि है फूड। तो फूड के अंदर ही आएगा ये सब। जैसे तेज पत्ता है, ब्लैक पेपर है, ठीक। और जो गरम मसाला है वो भी फूड के अंदर ही आएगा, ठीक। और उसमें क्या है, प्रिजर्विंग टेक्निक्स जो होती हैं, उसमें भी हम इन पॉइंट्स का यूज़ कर सकते हैं। बट क्या है, यहाँ पे गरम मसाला से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसको देखना ज़रूरी है। ये हम देख सकते हैं कि फॉर द टीचर्स में दे रखा है गरम मसाला, ठीक। तो इसमें क्या है, गरम मसाला में बताया गया है कि किन किन चीज़ों को मिला करके गरम मसाला प्रिपेयर होता है, ठीक। तो इसमें क्या है, अ पाउडर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल स्पाइसेस। इसमें कई सारी चीज़ें मिला करके तब गरम मसाला बनता है। जैसे कि कार्डमम्स हैं, ठीक। बिग एंड स्मॉल मीन्स जो इलायची होती है वो, छोटी और बड़ी इलायची। और क्लोव्स, लॉन्ग क्यूमिन सीड्स मीन्स जो जीरा होता है, और सिनेमन। तो इन सारी चीज़ों को मिला करके ये सब जो है बनता है गरम मसाला। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि गरम मसाला को बनाने के लिए किन किन चीज़ों का यूज़ होता है। ब्लैक एंड स्मॉल कार्डमम्स, क्लोव्स, क्यूमिन सीड्स एंड सिनेमन, ठीक। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो आज की इस वीडियो में हमने कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जाना, जैसे कि कौन कौन से ट्रीज हमें केरला में मिलते हैं, फ्रूट्स और स्पाइसेस के बारे में जाना, आबू धाबी से रिलेटेड काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जाने, एंड ऑल्सो फॉर गरम मसाला। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, और जितना हो सके उतना शेयर करें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अपने विचार और सुझावों को। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सभी एजुकेशनल वीडियोज़ का अपडेट नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। एंड ऑल द वेरी बेस्ट।